वेलकम टू मैथ या की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए सवाल क्यों चलते हैं दोस्त। जैसे इस सवाल का आंसर देना है। देखिए इस सवाल के आंसर के लिए पहले आपको एक बार सवाल ध्यान से पढ़िएगा और ये क्या पूछ रहा है, आपको क्या निकालना है। देखिए यहाँ पर करा एन एस। एन एस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म। वो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं जो क्या है मल्टीपल ऑफ 3 हो, वो 3 का गुणनखंड हो और लेस देन क्या हो। आपको कहां से नंबर लेने हैं, 100 से क्या है 100 के अंदर तक जाइए जो संख्याएं 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबल हो जानते हैं कितना हो जाएगा, 100 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो दोस्त क्या आएगा, ये यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म आएंगे यहाँ पर क्या होगा 33। तो इतना आसान है तो कर ही लेंगे। अब यहाँ पर एन एस यहाँ पर रखेंगे एन एस का मान, लेकिन यहाँ पर एन पी का मान कैसे निकालेंगे। चलिए एन पी का भाई मान निकालते हैं। एन पी का मान निकालने के लिए कहा कि जो यक्स है क्या है दोस्त, वह एक प्राइम नंबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए लेस देन 20। प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं क्या होते हैं दोस्त, यहाँ पर ये प्राइम नंबर जिसका ओनली वन टू फैक्टर हो, अर्थात जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं तो वह क्या होता है प्राइम नंबर। तो पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर इवन नंबर से शुरू होता है, यहाँ पर 2 से 2 3 क्या लेके जाएंगे, इसके बाद 4 नहीं होगा क्योंकि वहां पर मल्टीपल क्या होगा 2 से अधिक हो जाएगा। इसके बाद 7 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 13 हो जाएगा, इसके बाद 17 होगा, इसके बाद क्या 19 होगा। इसके बाद अब जाएगा, ये सब प्राइम नंबर है। आप अगर कमेंट करिएगा तो मैं सबका ट्रिक बताऊंगा शॉर्टकट कैसे निकालते हैं प्राइम नंबर। चलिए अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। तो यही इसका सम पूछ रहा तो सम आसानी से निकल जाएगा। एन एस का मान आप लोग निकाल लें 33 और दोस्त यहाँ पर एन पी का मान, तो यहाँ पर प्लस कहीं पर कर दे रहे हैं एन पी का मान क्या है 8 है। इसको जो सॉल्व करेंगे 41 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। आइए मैं अगले सवालों की ओर ले चलता हूँ, आइए सवाल की चर्चा करते हैं। चलिए इस सवाल का आंसर बताते हैं आप लोगों को। देखिए ये भी कितना अच्छा सवाल है। इस सवाल का उत्तर के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे आसान कॉन्सेप्ट यह है कि दोस्त इस सवाल के लिए देखिए इसमें कहा कि करा इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल इज, यहाँ जब भी जीरोज की बात करें तो आप जीरोज के स्थान पे रूट्स भी करते हैं। क्या करते हैं रूट्स, अर्थात एक इसका रूट्स है या कहिए मूल, एक मूल कह रहा है 1 है। तो पहला कंडीशन आप लोग जानते हैं जितने भी रूट्स होते हैं, जो भी इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर क्या है क्यूबिक इक्वेशन है क्वालिटी इक्वेशन, तो वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर यक्स बराबर क्या है जो एक रूट 6 का होगा, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा ये सेटिस्फाई करेगा। तो यक्स इक्वल टू 1 पूरे इक्वेशन में रख के 0 कर लीजिए। देखिए जब रखेंगे यहाँ पर यक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। अब दोस्त यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर आएगा और यहाँ लेकिन प्लस ए है तो यहाँ पर ए बचेगा, प्लस यहाँ पर बी आएगा, प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस सी। यहाँ पर अब कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज, जानते हैं क्या है, अब जानते हैं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो जानते हैं कि अल्फा यहाँ पर बीटा गामा, यहाँ पर क्या होता है ये चलता है प्लस, देखिए ये चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस क्या होगा सी बाई ए का मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट आपका यक्स क्यूब होता है यहाँ। और जो ये रूट्स हमने ये जो रूट्स पहला हमने मान लिया ये अल्फा की बराबर है, तो यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर अल्फा के स्थान पर क्या रखेंगे दोस्त, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो कोई चीज नहीं, बीटा क्या हो जाएगा गामा इक्वल टू माइनस सी। देखिए यहाँ पर यहाँ से देखिए अब दोस्त यहाँ पर अगर माइनस सी के स्थान पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर ये माइनस सी के स्थान पे दो लिख सकते हैं 1 प्लस क्या आ जाएगा ए प्लस बी। तो यह सवाल का आंसर हुआ। तो यहाँ पर आपको आंसर नंबर दोस्त यहाँ पर मिल जाएगा ये। चलिए मैं कलर को दिखाता इस, तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको सेकंड मिल जाएगा। एक बार और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए दोस्त, यहाँ पर जब भी कोई रूट्स होता है तो वह हमेशा क्यूबिक इक्वेशन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक हो या
कोई भी अगर इसका पावर 4 हो, जो भी हो, तो वह जो रूट्स होते हैं वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो वह रूट्स को हमने x बराबर 1 या अल्फा बराबर 1 मान लिया, तो x के स्थान पे 1 रखा दोस्त, यहाँ पर x के स्थान पे 1 रखा, तो देखिए वहां 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या 1 प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व किया, यहाँ पर आ गए। अब जानते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अर्थात क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस सी बाई ए। इस क्यूबिक इक्वेशन में तो जानता है, ये जानते हैं, यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर माइनस के बीच बताएंगे प्लस माइनस, तो क्या आप बाई ए करेंगे, ये मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स क्यूब, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस सी आया, माइनस सी के स्थान पे हम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ले सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। आइए मैं अगले सवालों की ओर ले चलता हूं। आइए, तो सभी लोगों ने सही 100% आंसर दिया होगा, क्यों, क्योंकि कहा कि यहाँ पर जो x1 और y1 है, जो यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहा वह जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपको पहले x y का मान निकालना है। तो क्योंकि यहाँ पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं x1, यहाँ पर y1, यहाँ पर क्योंकि उस पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा x1 y1। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहली वाली इक्वेशन में देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 10 कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा x1 प्लस यहाँ जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा 2, क्या होगा y1 इक्वल टू 10। और इस इक्वेशन में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 8 कट जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ भी x1 बच जाएगा, प्लस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या होगा 8 बाई क्या होगा 6 होगा, तो दोस्तों हम डिवाइड भी कर लेते हैं 2 से, तो क्या होगा 2/3 y1 इक्वल टू यहाँ 8 से क्या होगा 15 8 120 होगा। अब दोस्त हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्त क्या होगा, आपको मिल जाएगी 4/3, यहाँ पर क्या होगा y1 माइनस क्या होगा ये 2y1 इक्वल टू क्या होगा 10 आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ से हम तो आसानी से मान तो निकाल सकते हैं, यहाँ से हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करिए, तो आपको y इक्वल टू यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए दोस्त, यहाँ पर क्या आएगा 165 आ गया, x का मान क्या आ गया 165 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, किसका मान y1 का मान, y1 का मान, तो इसमें उठा के रखेंगे, तो दोस्त क्या होगा x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर -320 मिलेगा। जो x1 y1 है, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर x1 के स्थान पर क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर रख दे रहे हैं 165 इक्वल टू दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या होगा 320, क्या होगा म्यू या लैम, यहाँ पर म्यू दिया 5, तो दोस्त यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या होगा ये 130 हो जाएगा, 130 में किसे डिवाइड करना है, अब यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 160 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 160 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्त यहाँ पर 320 आएगा, यहाँ पर 320 कर लीजिए। चलिए अब जानते हैं, इसको कटाएंगे दोस्त क्या मिल जाएगा -2 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर थर्ड। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका दोस्त। आइए मैं अगले सवालों की ओर शानदार मेथड के साथ अब डिस्कस करता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस सवाल के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्त पहले फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, मीन जो होता है मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है NP होता है, इसको नोट डाउन करिए। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पर, वो निकालना है मीन ऑफ द, आपको निकालना है यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए इसका मीन क्या होगा, तो यहाँ पर लिखिए थ्री देखिए फेसेस दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर जो मीन लिखेंगे मीन क्या होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो लिखेंगे n1 p1, देखिए n1 हो गया ये, अब यहाँ प्लस क्या होगा n2 p2 प्लस क्या होगा n3 p3। n1 का मान ये दोस्त ये क्या, ये n1 का मान है, ये दोस्त क्या n2 का मान है, और दोस्त क्या हुआ n3 का मान है। देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर n1 n2 n3 का मान दिया है, अब p1 का मान कैसे निकालेंगे, p1 का मान निकालना, देखिए वन कहा राइट वन ऑन द 3 फेसेस, क्या एक डाइस है,
डाइस जब दोस्त यहाँ पर डाइस को दोस्त जब हम एक बार उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, P इक्वल टू 1 बाई क्या होगा 6 होगा, लेकिन कह रहा 3 आना चाहिए, तो क्या 3 फेजेस, तो क्या 3 फेज आएगा, तो 3/6 आ जाएगा। तो P1 का मान क्या होगा 3 देखिए सबका मान रखते हैं तो आपको ज्यादा सा क्लियर होगा। देखिए N1 का मान 1 हुआ, P1 का मान कैसे निकालेंगे, P1 मतलब एक डाइज है, कहा कि थ्रो वो क्या होगा 1/6 होगा, लेकिन वो 3 फिर आना चाहिए तो लिखेंगे 3 क्या होगा 6 हो जाएगा, प्लस N2, ये देखिए N2 का मान है यहाँ पर 2 है, लेकिन दोस्त कह रहा कि यहाँ पर कितने फिश 2 फिश आना चाहिए, तो 2 फिश के लिए जानते हैं तो क्या होगा 2/क्या होगा 6 होगा इस डाइज में, प्लस क्या होगा यहाँ पर कह रहा कितना, यहाँ पर दोस्त कह रहा 5 आना चाहिए, और यहाँ पर क्या आना चाहिए 1 फिश के लिए, तो क्या होगा 1 क्या होगा यहाँ पर 6 होगा। तो इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर होगा 4 4, यहाँ पर क्या होगा इसको 4 होगा, और 4 3 7 5 12 हो जाएगा, 12 में 6 डिवाइड करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा फर्स्ट। तो इस सवाल पे मैं डिस्कस कराता हूँ, कह रहा एक क्या है एक्सपेरिमेंट सक्सेस। दोस्त पहले आप फार्मूला जानते होंगे, फार्मूला क्या होता है, जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट 6 ट्रायल, तो मीन डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे अच्छी तरह से। फार्मूला क्या होता है दोस्त आप नोट डाउन कर लीजिए, क्या होता है n, क्या होता है दोस्त यहाँ पर CR, यहाँ पर P के पावर R, यहाँ पर Q के पावर क्या होता है दोस्त यहाँ पर क्या n माइनस क्या होता है R, और यहाँ P क्या है, P क्या है दोस्त यह सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, P क्या है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, और Q क्या है दोस्त ये क्या है फेल की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर फेल की बात कर रहा है यहाँ पर। तो इस रिलेशन को भी आप लोग याद होगा, यहाँ पर P प्लस Q इक्वल टू 1, फेल और पास की जो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा यहाँ पर 1 होता है, ये फार्मूला दोनों आपको पता होगा। चलिए मैं सवालों को ले चलता हूँ, करा सक्सेस, सक्सेस हमने क्या बताया P बताया, P की वैल्यू क्या है यहाँ पर दिया गया है, ये ट्वाइस आप क्या यहाँ पर या फेल क्या है Q है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर दोस्त यहाँ P का मान इसमें रखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप यहाँ Q बराबर कहेंगे सर ये आ जाएगा 1/3, और दोस्त P बराबर क्या हो जाएगा 2/3, इतना आ जाएगा। तो जो फार्मूला में देखिए क्या कर रहा है, कहा प्रोबेबिलिटी द नेक्स्ट 6 ट्रायल, तो n का मान क्या रखना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात आ गई, तो प्रोबेबिलिटी का मान क्या यहाँ पर तो क्या n का कह रहा है कि यहाँ पर n का मान क्या लीजिए, यहाँ पर देखिए 6 दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया गया है, और कहा इट लीस्ट क्या है आपको 4 सक्सेस तो आपको लेना ही है, 4 से ज्यादा, क्योंकि कह रहा है इट लीस्ट कम से कम 4, ज्यादा कहाँ दे सकते हैं क्योंकि ये n पर डिपेंड करता है, n का 6 मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं। तो इस फार्मूले को अनुसार देखिए जाइए, देखिए n का मान दोस्त क्या है 6 है, 6, और कह रहा कि यहाँ पर 4 तो लेना ही है, 6 भी क्या हो जाएगा 6C4, और दोस्त यह P क्या पास की लेना है क्योंकि सक्सेस की बात कर रहा है, तो क्या होगा 2/3, कितना सक्सेस लेना है कम से कम 4। अब इसके बाद जो बचा हम वो फेल होगा तो 1/2 हम लोग क्या बताए इस फार्मूले से जा रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर सपोर्ट करेंगे 2 आएगा, प्लस इसी तरह क्या होगा 6 क्या होगा ये क्योंकि कह रहा है एट लीस्ट 4, तो आप 5 भी जा सकते हैं 6 भी जा सकते हैं, तो क्या होगा 2 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का होल पावर 5 हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 का होल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए पावर इसका जब इसका पावर बढ़ाएंगे तो इसका पावर घटाएंगे, तो यहाँ पर प्लस अगला क्या होगा 6C क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ पर 6C क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 का होल पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 होगा इतना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पावर 2/3 का होल पावर सब में है तो ये हम कॉमन सकते हैं, पहले क्या 2 क्या हो जाएगा 3 का होल पावर 4 कॉमन ले लिए। अब इसको थोड़ा मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं जानते हैं, इसको क्या ले सकते हैं 6C2 ले सकते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका 6 × 5/2 लिखते हैं, और यहाँ पे तो कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/9 होगा, प्लस यहाँ पर इसका मान क्या 1 होगा, तो यहाँ पर 6C इसको ले सकते हैं 6C1 कर सकते हैं, इसका मान 6 आ जाएगा, इंटू ये कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ पर कितना हो गया है, तो हो जाएगा 2/3 बच जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 प्लस यहाँ पर या तो इसका 6C0 का मान 1 होता है ले सकते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा इसको यहाँ पर 4 क्या होगा 9 होगा,
आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3 का होल पावर क्या होगा यहाँ 4। अब इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एलसीएम देखिए सबका सेम है। एलसीएम देखिए अगर इसको कटा दिया जाए तो एलसीएम देखिए सबका सेम है। देखिए 5 15 और 6 12 12 और 4 कुल 31 आ जाएगा। 31 बाई क्या होगा यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा आपको दोस्तों। आप अगर मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब, लाइक बटन। धन्यवाद।